같은 가족으로서 같이 일을 하는 근데 지난주에 진짜 선생님의 날이 있더라고 왔다고. पिछले हफ्ते में सच में जो कि क्या था टीचर्स डे था 5 तारीख को था ना टीचर्स डे 그날 내가 바빠서 밖에 있었는데 सर उस दिन बिजी थे ऑफिस में नहीं थे बाहर थे 아유 그 고맙다고 감사하다고 मैं बहुत धन्यवाद बोलते हुए 그런 격려 받는 그런 그 많이 받아가지고 उस दिन बहुत अच्छा लगा था 더 열심히 우리 가족들에게 도움을 정보를 드려야 되겠다. बहुत बहुत धन्यवाद सर को मुझे मन नहीं आया कि और मेहनत से और भी अच्छी बातें जो हैं लोग बतानी है लोगों को बतानी है सर को और ताकत मिली आप लोगों की बातों से 공식적으로 이러고 감사합니다. सर सभी को आने वाले लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं 우리가 부족하지만은 हमारे बहुत कमियां हैं लेकिन 더 많이 준비하고 हम और तैयारी करके 더 정확한 정보와 और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन 더 쉽게 여러분들이 건강할 수 있게 노력하겠습니다. ताकि आप लोग आसानी से स्वस्थ हो सके इस तरफ हम पूरी एफर्ट लगाएंगे हम पूरी मेहनत करेंगे 그래서 에너지를 이렇게 주고받는 और एनर्जी को आपको देना देंगे हम लोग 그 형태가 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. और इसलिए अभी इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं 감사하고 धन्यवाद बोलते हैं आपको 선생님이 조금 더운데 थोड़ी सा गर्मी लग रही है 수도 이거 좀 벗어도 되지 않을까? तो अगर अपना जैकेट पहन चलेगा 그럼 더 감사합니다. और तो धन्यवाद आप धन्यवाद बोलेंगे उस बात के लिए 지금 이 순간은 अभी इस समय 가스라이팅 리버스 선생님 감사합니다. 그 격려보다 अभी जो आप लोग अगर अक्संग हेल्थ यूनिवर्सिटी के आप जो टीचर हैं उनको जो आप धन्यवाद बोलते हैं उससे ज्यादा 선생님이 수도 벗어도 됩니다. 그 감사합니다. अगर ये आप बोले उसके धन्यवाद बोलने बजाय ये बोले कि सर अपना जैकेट उतार दें तो सर ज्यादा खुशी मिलेगी 저는 막 덥고 뭐 그래서 그런 건 아니고 सर सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्मी की वजह से बोल रहे हैं सर 우리 학생들은 좀 편안하게 대하고 सर इसलिए अपना जैकेट उतार दें ताकि आप अपने सभी स्टूडेंट्स से और कंफर्टेबल होकर बात कर सकें 제가 그 오늘 아침에도 정말 신나고 재밌고 आज सुबह भी बहुत सर की बहुत अच्छी थी 유리한 365일 재밌고 신나고 애를 했어요. सर कोशिश करते हैं कि साल में 365 दिन जो है खुश रहे हंसते रहे उस तरफ मेहनत करते हैं 내가 최근에 케이스 하나 이야기할게요. सर ऐसा क्यों करते हैं वो एक केस सुनाएंगे आपको 한 3개월, 4개월 그러니까 한 100일, 110일 전에 आप अभी से 100 दिन या 120 दिन पहले की बात हो 3-4 महीने पहले की बात हो 여러분 혹시 뉴스를 보셨는지 모르겠는데 हो सकता है आपने न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने पता देखा नहीं देखा आपने 한국에서 कोरिया में 엄청난 산불이 있었습니다. 산불. फुल फुल कोरिया के जंगलों में बहुत भयानक आग लग गई थी 처음이에요. पहली बार कोरिया में ऐसा हुआ 그래서 와, 엑스पर्트 난리가 나고 न्यूज में तो बहुत सारा दिखा जा रहा था बहुत भीषण आग लगी थी 메시지가 막 하루에도 몇십 개가 오고 और रोजाना पता नहीं कितना मैसेज आ रहा था सर के पास 나는 처음 봤어요. 뉴스를 보는데 सर ने पहली बार देखा न्यूज में देखा 하늘을 누가 하는데 불이 इंसान जो एक आदमी गाड़ी से जा रहा है अपनी कार ड्राइव कर रहा है और आसपास से जो है ना वो आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही है इतनी भयानक वो वाइल्ड फायर थी 근데 한국 처음인데 कोरिया में पहली बार ऐसा हुआ 이게 불이 파이어가 जो आग है 그러니까 500m 파이어 만드는 500 मीटर दूर तक वो उसकी लपटें जा रही थी 와, 1 किलोमीटर दूर तक 이렇게 날아가는 저 처음 알았어요. पहले देखा कि इतनी तेजी से लपटें आगे बढ़ती हैं आगे सर ने पहली बार देखा ऐसा 다행히 이거는 그런 일이 없어요. अच्छी बात है लकीली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है 근데 깜짝 놀랐는데 सर बहुत सरप्राइज हुए थे 한국의 거의 반이 산과 시티가 이렇게 산 옆에 있는 시티들 다 कोरिया में क्या है ना आधा कोरिया जो है ना वो पहाड़ों पर है तो पहाड़ों पे बसा हुआ है पहाड़ के गोद में जो है वो शहर बसे हुए हैं 시스템이 있으니까 वहां पर सिस्टम बहुत अच्छा है 빨리 피니시했습니다라고 하는데 उन्होंने कहा कि आग बुझा दी उस समय कहा आग बुझ गई 근데 혹시 लेकिन फिर आग लपटें निकलने लगी फिर से जमीन के अंदर से 꼭 터질 수가 있고 और फिर वो आग बढ़ गई फैल गई 근데 लेकिन 되게 그 긴장했구나 했지 बहुत सब लोग बहुत परेशान हुए बहुत नर्वस थे सब लोग 근데 그 중에서 फिर उसमें 한국에 영덕이라는 데가 있는데 영덕 영덕이라는 곳이 있어요. एक जगह है जंगल नाम है उसका एक जगह नाम है 우리 저그뭐 게릴라 정도 하면 될 것 같아요. जैसे केरला है ना वैसे ही 바다도 있고 산도 있고
वहां पर क्या है कि एक तरफ को समुद्र है और एक तरफ को पहाड़ है, ऐसा शहर है वो। 저하고 굉장히 친한 선배가 सर के एक बहुत ही क्लोज सीनियर है, 비즈니스를 오랫동안 같이 했던 선배인데 उसने बहुत टाइम तक उनके साथ काम किया हुआ, बिजनेस किया हुआ है, वैसे सीनियर है। 나이가 이제 은퇴할 나이도 됐고 अभी उनको रिटायरमेंट आ चुकी है, रिटायर कर चुके हैं वो। 그러니까 इसलिए 시스템을 따서 늘려주고 तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस किसी और को दे करके, सिस्टम आगे बढ़ा करके 고향으로 वो अपने होम टाउन चले गए। 근데 고향을 가는 이유가 뭐냐면 अपने होम टाउन जाने का वजह क्या थी 아버지가 돌아가셨는데 कि उनके पिता का देहांत हो चुका था। 90 그러니까 95세 나이가 있는 어머님이 살아요. लेकिन उनकी मदर वहां पर है जिनकी एज 95 ईयर्स है, 95 साल। 그 아주 건강하세요. हेल्दी है, एज है लेकिन बिल्कुल ठीक है। 저도 1년에 한 번 정도 가서 만나서 한번 정도 सर भी साल में कम से एक दो बार उनसे मिल लेते हैं, जाते हैं तो, क्योंकि वो जब चाहते हैं उनके साथ माता के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। 이 선배가 और सर जो सीनियर है 모든 재산을 가지고 अपने सारा जो उनका एसेट था, जो प्रॉपर्टीज थी, 부산 공동만 अच्छा पैसा कमाया हुआ, अच्छा पैसा उनके पास, 먹고 싶어서 그래가지고 वो सब कुछ लेकर के उन्होंने क्या किया था, सब जो पैसा था उनका, जो प्रॉपर्टीज सब आगे, वो अपने जहाँ अपने होम टाउन में, अपने गांव में उन्होंने था इन्वेस्ट कर दिया। 5년 6년 됐다. 5-6 साल पहले की बात है। 그래서 집을 잘 지어놓고 घर अच्छे से बनाया, 이게 잘 만들었어. अच्छा घर बनाया अपना। 그런데 그 지역에 और उस जगह पर, उस शहर में, 물이 이렇게 उस शहर में भी आग पहुंच गई, आग लगी हुई थी। 다른 친구들도 있지만 और भी दोस्त थे, 여기가 내가 걱정이 좀 많이 되더라고. लेकिन सर को उनकी ज्यादा फिक्र थी, 이 선배도 나이가 잠깐만 나으니까. क्योंकि उनकी भी एज कम नहीं थी, रिटायर हो चुके हैं। 그래서 급하게 전화를 했어. सर ने फोन किया उनको, 그러니까 뭐라고 해야 하는지 전화를 받아. उन्हें फोन रिसीव किया, क्या बोला, 괜찮아요? सर ने पूछा आप ठीक है? 아직까지 연락을 안 왔어. बोले अभी तक तो आग हमारे घर तरफ नहीं आई है, हम लोग ठीक है यहाँ पर। 그래서 매스컴에서 피해라고 그렇게 하지 않아요? और जो टीवी में न्यूज में क्या बोलते थे कि ये जगह खाली कर दो, यहाँ से मूव कर, यहाँ पे आग लपटे पहुंचने वाली है तो आप लोग घर खाली कर दो, यहाँ से निकल जाओ, बताते हैं ना, न्यूज में बताते हैं। 아직까지는 괜찮으니까 अभी तक उन्होंने कहा अभी तक ठीक है, 준비를 하고 있어. लेकिन तैयारी में थे वो। 그런데 लेकिन 어머니가 안 가는 लेकिन जो माता जी थी वो थी, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, 거야. क्योंकि एज ज्यादा थी उनकी। 안 가는 거야. बोले मैं नहीं जाऊंगी। 혹시 준비하셨다가 सर ने बोला कि आप तैयारी कर लीजिए, 도움이 필요하면 전화를 주세요. अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है मुझे फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा हेल्प करने के लिए। 전화를 끊었어. सर ने बोल के फोन रख दिया। 그러고 나서 매스컴 보니까 उसके बाद न्यूज में क्या दिखाया 현장 기업 마운티부터 모든 그 시설에 다 펼쳐가지고 कि उनकी तरफ जहां पर वो रहते हैं उस तरफ भी उस पहाड़ों पर आग पहुंच चुकी है, 사람이 많이 죽어요. और बहुत लोग मरे भी, 그러니까 안간 사람은 많은데 क्योंकि लोग जो थे ना घर छोड़ के निकलने जाते हैं। 불이 ओ는데 집집이 따라고 못 뿌린 사람 많았는데 बहुत लोग ऐसे थे कि बहुत भयानक आग थी, लेकिन लोग कहते अपने घर बचाने के लिए घर पे जो बकेट से बकेट पानी डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आग बुझा लेंगे, अपने घर बुझा लेंगे। 뉴스를 보니까 जब न्यूज में देखा 불꽃이 날아다니는데 따라가지고 도망가려고 बहुत तेज जब आग की लपटें आ रही होती हैं, उसमें लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल गए, वहां से बचने के लिए, भागने के लिए निकल गए, गाड़ियों से निकले, 난리가 났는데 उससे और प्रॉब्लम बढ़ गई। 근데 내가 선배한테 그쪽에서 전화를 하니까 सर ने अपने सीनियर को फोन किया, 전화가 안 돼. अब फोन लगना भी बंद हो गया। 그때부터 전화가 안 됐대요. उस वक्त फोन जो है लाइन कट गई, फोन अपने कनेक्शन जो नेटवर्क था खत्म हो गया, फोन लगना भी बंद हो गया। 얼마나 무서운 일이에요. बहुत खतरनाक डरावनी बात है ये, 뉴스를 보면 너무 무섭게 보이고 क्योंकि न्यूज में दिखाए थे, बहुत खतरनाक फोटोज वीडियो दिखा रहे थे। 그 불이 वो जो आग की लपटें हैं, 200년, 300년, 500년 된 역사 있는 지역까지 다 태웠대요. लेकिन पुराने जो 200 साल 300 साल पुरानी जो बिल्डिंग होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहां तक आग पहुंच के जला दिया सबको। 위치에 있는 보트까지 갔어요. जो समुद्र किनारे जो बोट सब लगी होती हैं, वहां तक आग पहुंच गई। 그러니까 위험 지역이니까 और वो जहां से बात कर रहे हैं, वो जगह बहुत डेंजरस जगह थी। 내가 그 선배한테 가고 싶어도 갈 수도 없는데 तो चाहते थे कि उनके पास जाए उनसे मिलने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि कोई डेंजरस जोन है, वहां पर जाना अलाउड नहीं, 못 들어가겠어. वहां मना कर दें, शहर में कोई जाएगा नहीं। 그 전화를 안 돼. और फोन लग नहीं रहा था, 그 계속 뉴스만 보면서 और न्यूज में दिख रहा था। 이거 오픈이라는 सर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये आम बात नहीं थी, ऐसा था, 방법이 없습니다. कोई तरीका नहीं था। 그리고는 उसके बाद 내가 해도 안 되니까 सर बोला कि अगर मैं जाऊंगा तो जा नहीं सकता। 기다렸어요. सर ने वेट किया, फिर 이틀 정도 지나고 나서 2 दिन के बाद 전화가 왔는데 फोन आया 너무 반가운 거예요. और बहुत खुश। 그래서 전화를 받았어요.
सर बहुत खुशी हुई फोन आया तो। 어때요? सर ने पूछा क्या कैसे हैं आप? 우리 괜찮아? बोले मैं ठीक हूँ। 예? हाँ ठीक हूँ। 그쪽 뉴스 봤어요. सर बोला न्यूज में देखा इतनी भयानक आग लगी हुई आपकी तरफ, 그쪽 말고 불이 지나갔는데 और उस तरफ से भी देखा कि आग लगी लपटें थी आपके जहाँ आप रहते हैं उस तरफ भी। 우리 괜찮아. बोले बोला नहीं मैं ठीक हूँ। 어머님하고 ये माता जी के साथ, 다른 거 비했어. अपने फैमिली के साथ और माता जी के साथ बचे हुए हैं, उसका घर बच गया। 우리 안 되네. हम लोग सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 웃어요. हंस रहे थे वो। 오. हाँ ठीक, 다행입니다. सर अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली आप लोग ठीक हैं। 궁금하잖아. सर बहुत क्यूरियस मैंने जिज्ञासा हुई, 집은요? 집은? और सर पूछा आप घर आपका, 나무 옆에 있는 게스트하우스는? जो आपने गेस्ट हाउस बनाया था वो क्या हुआ, ठीक है सब ठीक है? हंसने लगे, 우리 가게 갔어. बोले सब आग ले गई, घर भी गेस्ट हाउस सब आग ले गई। 그럼 놀랐어요. सर सरप्राइज हुए, 웃으면서 그랬지. 우리가 हंसते हंसते बोल रहे हैं कि वो सर घर कैसा, घर ठीक है? तो बोले नहीं आग ले गई, हंसते हंसते बोल रहे हैं। 괜찮다 그러니까 क्योंकि पहले बोला मैं ठीक हूँ, 우리 가족 괜찮다 그러니까 हमारी फैमिली ठीक है, 많은 사람들 다치고 죽었는데 बहुत लोग मरे उसमें, 괜찮대. उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ। 그 나머지 그 사람 전체적인 그 재산 아닙니까? वो जो घर और था ना, जो प्रॉपर्टी उनकी थी, उन्होंने सारा अपने जो जिंदगी भर कमाई थी वो लगा के घर बनाया था। 어떻게 했어요? 우리가 और हंसते से वो क्या बोल रहे हैं, वो आग लग गई वो घर। 지금 제가 웃으시고 있어요. सर को हंसते हुए देखिए सर को। 그래서 내가 더 이상 말을 할 수가 없어서 आप सर से आगे क्या बोलते, 안 다친 건 아니라 कि वो अच्छी बात है कि आप सही सलामत हैं, आप ठीक हैं, अच्छी बात है, लकीली आप कुछ नहीं हुआ। 도움이 필요하면 अगर कोई हेल्प चाहिए 언제든지 हमेशा कभी भी 연락을 주세요. आप मुझे बताइए। 그러고 전화 끊었어요. ये बोल के सर ने फोन काट दिया। 와 이상한 사람 아니야? सर वो कैसे इंसान है, ये 이상한 사람 아닙니까? अजीब इंसान नहीं है, वो स्ट्रेंज इंसान नहीं है। 평생을 자기가 만들어 왔던 걸 다 투자했는데 पूरी जिंदगी भर की जो कमाई थी वो इन्वेस्ट करके वो घर और बनाया था, वहां पर प्रॉपर्टी बनाई थी उन्होंने अपनी, 우리가 वो उस घर को, उस प्रॉपर्टी को आग ले गई, आग ने जला दिया, खत्म कर दिया। 보통 사람들 뉴스를 보면 आमतौर पर जो आम इंसान होते हैं वो न्यूज देख करके 어떻게 살아야 되는 거 앞으로 어떻게 살고 또 रो रहे हैं बैठ के, अब जिंदगी में क्या होगा, आगे जिए कैसे, सब कुछ उठ गया। 좀 도와주세요. हेल्प मांग रहे हैं वो, 막 뉴스에 그렇게 나오는데 न्यूज में ऐसी आ रही है न्यूज। 그래서 어떻게 해요? और ये आदमी इंसान, 가난 생각하니까 सर ने सोचा, 이 사람이 옛날에 비즈니스 CEO 할 때도 ये इंसान जो थे एक टाइम में एक कंपनी के सीईओ थे, इतना बड़ा बिजनेस था इनका, 항상 그랬던 거야. उस समय भी उन्होंने ऐसे ही काम करते होंगे। ये 내가 전화해서 물어보면 सर फोन करके पूछते हैं, 좀 어때요? 그러면 तो पूछते आज कैसे हैं आप, सब ठीक है? 한 번도 아니야 신경 들 적이 없어. आज तक कभी उन्होंने अपने परेशानी नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ, कभी नहीं बताया। 힘들 때도 있었을 거 아니야. हर काम में होता है, अच्छे समय में होता है, टेंशन वाला समय भी आता है, टेंशन आता है, 그리고 लेकिन 한 며칠 후에 कुछ दिनों बाद 내가 통화 전화를 한 번 했어. सर ने फोन किया 다시. फिर से 그래서 지금 어떻게 지내요? कि अभी आप कैसे रह रहे हैं? 집이 없으니까 텐트에 있는데 정말 텐트에. तो बोला कि घर तो घर जल गया, सरकार की तरफ से टेंट बनाया गया है, उस टेंट में रह रहे हैं, 그게 어머니하고 उसमें माता जी के साथ 본인하고 और वो खुद 그렇게 있고 나머지는 다른 가족들 같아. और बाकी जो बच्चे वगैरह हैं फैमिली उनकी, उसको किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। 어때 괜찮아요? तो पूछा आप ठीक है? 네, 나 재밌어. बहुत मजा आ रहा है इसमें। 그래 지금. सर ने कहा एक क्रेजी है क्या इंसान, ये कहते हैं मजा आ रहा है इसमें, 그 뭐예요? क्या कर रहे हैं आप? 내가 봉사하는데 내가 할 수 있는 거 도와준대. बोले मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, जहाँ तक हेल्प दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। 그 सारा도 나이가 있지만 वो भी इंसान को एज थी, कम एज नहीं थी, 그 나이가 बुजुर्ग थे वो, 도와주고 있대. लेकिन वो क्या है, अपने से भी उम्र ज्यादा लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे थे वहां पर भी पानी बांट रहे हैं किसी को, 그런데 해주고 있대. वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। 와, 나 깜짝 놀랐어. सर बहुत सरप्राइज हुए। 그래서 내가 물어봤어. सर ने पूछा उनसे, 형, बड़े भाई, भैया बोलते हैं उनको, बड़े भाई, 진짜야? सच में 다 알아? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? 그러니까 너한테 왜 क्या बोला पता है? 동생아, मैं छोटे भाई, 올라가서 자면 안 돼. गुस्सा तो इतना था कि नींद नहीं आती, गुस्सा इतना भरा हुआ कि नींद नहीं आती, 눈을 감아서 자서 자면 안 돼. आंखें बंद करता हूँ नींद नहीं आती, 그런데 लेकिन 내가 화를 내고 मैं गुस्सा करूं 내가 주변 사람들 이 모습 보인다고 해서 और दूसरे लोग मुझे गुस्से में देखे, 그러니까 언제 돌아갈지 모르는데 95 इयर्स की हो चुकी हैं, इनकी जिंदगी कब तक बची है मालूम नहीं। 내가 웃고 걱정하지 마 하고 장난처럼 같이 웃어주고 अगर मैं उनको बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ उनके सामने, उनको बोलता हूँ परेशान मत होइए, तो भी हंसी मजाक करता हूँ उनसे, तो वो भी हंसती हैं। 내가 조금만 이렇게
고민하고 걱정하는 모습 보이면 अगर मैं भी उदास बैठ जाऊं, सोच फिक्र में बैठ जाऊंगा, तो मेरी माँ भी वैसे ही उदास हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। 텐트에 우리 같이 있으니까 हम लोग एक टेंट में रह रहे हैं, 엄마가 더 많이 그 느낌을 느껴요. तो माता जी को ज्यादा ज्यादा जो सेंसिटिव होती है ना, और तो माँ को और एहसास होता है। 그래서 속 마음은 तो दिल के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है, बहुत गुस्सा है, 화가 난다고 लेकिन गुस्सा करने से, 화를 낸다고 दिखाने से गुस्सा 달라질 게 없어요. क्या कुछ बदल जाएगा? 그냥 없어. इसलिए मैं हंस रहा हूँ। 그렇게 해야 돼요. ये बताया उन्होंने। 대단한 사람 아닙니까? कितने महान इंसान है, कितनी सोच कितनी अच्छी है उनकी, 진짜 멋있는 사람 아니에요? कितने अच्छे इंसान है। 근데 가족들이 और उनकी फैमिली, 다른 책에는 가서 찾아와서 설정해 주고 वो दूसरे जगह चले गए, किसी रिश्तेदार के घर चले गए रहने के लिए, उनको लेकर फिक्रमंद थे। 근데 लेकिन 부정적인 이야기를 하면 अगर नेगेटिव बातें करेंगे 너 가라. तो वो बोलते हैं तुम जाओ, 여기 오지. 잘 데도 없으니까. क्योंकि यहाँ रहने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, तुम चले जाओ। 엄마 조금 불편하게 만들고 엄마 힘들게 만들고 나 그런 게 아니에요. अगर आप लोग यहाँ रहोगे, नेगेटिव बातें करोगे, सोच फिक्र करोगे, टेंशन वाली बातें करोगे, मेरी माँ पर भी असर पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ और चले जाओ। 내가 정말 깜짝 놀랐거든요. सर बहुत सरप्राइज हुए ऐसे इंसान से मिलकर। 근데 가만히 생각해 보니까 लेकिन जब सर ने सोचा इस बारे में, 다 내고 걱정한다고 달라질 일이 없어. 맞아. उनकी बात बिल्कुल सही है कि गुस्सा दिखाने से, गुस्सा करने से कौन से सिचुएशन तो नहीं बदलेगी ना। 만약 그런 일이 만났을 때 अगर ऐसा कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ हो गया है, 어머니 앞에서 걱정하고 화내고 하는 모습 보였으면 अगर उनकी माँ बैठी हुई है, वहीं पे गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरों पे कुछ बोल रहे हैं, तो क्या होगा इससे? 그 어머니 돌아와서 나 이후에 내 마음이 안 편할 것 같아. तो क्या होगा? माँ तो चल बसेगी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे मन में जो दुख रहेगा, मैंने उनको तकलीफ दी, वो दुख मन से जाएगा नहीं। 그리고 뭐라고 이야기한 거 아니야? सर ने क्या क्या प्रॉब्लम पता है 앞으로 어떻게 해요? कि आगे कैसे करेंगे आप? 제가 좀 도울까요? क्या मैं थोड़ा हेल्प करूं आपकी? 우리 친구들 좀 도울까요? क्या हम सब दोस्त मिलकर आपकी मदद करें? 내가 도와주려고 처음처럼 만들어. 모르겠죠. हाँ, उन्होंने बोला मैं फिर से पहले की तरह सब कुछ बनाऊंगा, 그렇게 फिर बनाऊंगा। 만약 그렇게 못 만들어줄 것 같으면 अगर ऐसा लगेगा मैं फिर से पहले तरह नहीं बन पाएगा, 내 친구들이 तो सब दोस्त मिलकर के, 그 후배들이 도와준다 나. अगर मैं नहीं बना पाया तभी तुम लोग मेरी हेल्प मत करना, सारे दोस्त मेरे जूनियर हेल्प मत करना मेरी। सर बहुत सरप्राइज हुए। 그럼 어떻게 해요? फिर कैसे करेंगे आप? 괜찮아? मैं ठीक हूँ, 조금 불편하게 살면. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वो दिक्कत नहीं है, आराम से रह लूंगा। 우리 गा족들 모이면은 और जब हम अपनी फैमिली साथ इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, 또 फिर हमें पहले तो हंसेंगे हम लोग। 친구들 장난치고 अभी भी हम हंसते हैं, अभी हम हंसी मजाक करते हैं, 엄마한테 모셔놓고 माता जी सामने बिठा करके 친구도 농담하고 हंसी मजाक करते हैं आपस में। 우리 안 죽어 행복해? हम लोग मरेंगे नहीं इससे, खुश हैं हम लोग, 그렇게 이야기해. ऐसा बोलते हैं 여러분 आप सभी लोग। 우리 조금만 일이 있어도 हम थोड़ी बहुत परेशानी से 힘들면 힘들다고 हम कितना परेशान हो जाते हैं, 가족도 누구 때문에 힘들고 누구 때문에 아프고 इसलिए बोलते हैं कि उनकी वजह से मुझे टेंशन हो गई, उनकी वजह से ही परेशानी हुई, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे, एक दूसरे ब्लेम करते हैं हम। 옛날 여기도 모르는 그런 조상들 이야기하고 बल्कि अपना ये हमारे जो दादे परदादे जो जा चुके दुनिया से, हम उनको भी कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमें देखा भी नहीं है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। 우리 그렇게 살지 않습니까? हमारे जिंदगी में ऐसे ही होता है ना, 근데 लेकिन 그렇게 산다고 달라집니까? क्या वैसे सोच के, ऐसी निगेटिव बात सोच करके, गुस्से में करके कुछ फर्क पड़ेगा? कोई बात में कुछ बदलाव आएगा सिचुएशन में? 한국에도 कोरिया में भी 불이 끝난 다음에 또 비가 너무 많이 왔어. अब क्या हुआ, वहां पर कोरिया में क्या हुआ, पहले तो आग लगी हुई थी, आग जब बुझ गई सब ठीक हो गया, उसके बाद बारिश होना शुरू हुई, बहुत ज्यादा बारिश। 뉴스만 뜨면 न्यूज में इतना ज्यादा आया, 내가 앞으로 어떻게 살아요? 뭐 사이에서 죽고 싶어요. 그런 얘기 जब भी न्यूज देखते थे हमेशा वहां पर ऐसे ही लोग आते थे बोलने की अब क्या होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, ये लोग बोल रहे थे वहां पर। हर एक न्यूज चैनल पर ये बात हो रही थी, सुन के देख कर तकलीफ होती दिल को। 그런 일안 생겨야지. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 그러니까 그렇게 나왔다고 해서 लेकिन ऐसा करके 우리 혹시 지금까지 그 상황 돌아갑니까? क्या वैसा सोच करके या गुस्सा करके रोने से क्या होगा? जब बारिश का पानी नहीं आया था उससे पहले तो नॉर्मल था, क्या वापस नॉर्मल हो जाएगा रोने से और गुस्सा करने से? 그렇죠. 만들어집니까? क्या पहले तो सब कुछ हो जाएगा? जैसा बाढ़ आने से पहले था वैसा हो जाएगा पहले से? 계속 우리 몸을 괴롭히고
बस क्या होगा, हम अपने शरीर को तकलीफ देंगे, 우리 가족을 괴롭히고 अपने परिवार को तकलीफ देंगे, 가족과의 관계를 멀게 만들고 हमारे परिवार के बीच में डिस्टेंस बन जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, 서로 대화도 하고 눈도 말도 하기 쉽게 만들거든요. हम ऐसा हो जाएंगे आपस में दिखना पसंद नहीं करेंगे, बातचीत करने पसंद करेंगे। पाकिस्तान으로 सर के सीनियर थे, 잠이 안 와도 화가 나고 इतना गुस्सा भरा हुआ था कि रात में सो नहीं पा रहे थे वो। 우리 그런 거 하지 말자 웃으면서 엄마에서 이야기하고 자자. लेकिन क्या बोलते हैं, हमें वैसी बातें नहीं करनी है, माँ हमारी यहाँ पर है, माँ के सामने हमेशा हंसती हुई बात करनी है, हंसते खेलने वाली बात करनी है। 가족끼리 다 대화하고 웃고 장난치는 분위기를 가지고 있는데 उनके घर माहौल क्या था, हंसने खेलने वाला, आपस में परिवार बैठ करके एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा है, हंस रहा है। 만나면은 이런 일 때문에 जब मिले तो 스트레스를 이야기하고 그런 이야기를 하니까 जब मिलेंगे तो बैठ करके स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, टेंशन की बातें कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, 나도 가족도 तो फिर वैसे परिवार को भी, दोस्त को भी 그렇게 변해가. वैसे नहीं मिलना उन लोगों से। 내가 인디아에서 इंडिया में न्यूज में देखिए आप, अभी 참 자주 보거든요. सर इंडिया की न्यूज में देखते हैं, 인디아에 보거든요. देखते रहते हैं, 지금도 अभी भी 비가 많이 와서 बारिश की वजह से 문제가 잠기고 빌딩이 잠기고 사람이 죽고 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पानी चला आया, बड़े बड़े घरों में लग गया, ट्रेन रुक गई, 여러 가지 문제 있는 거 알고 있죠. है ना, पता है ना, आप सबको पता है प्रॉब्लम हुई, हर तरफ बाढ़ से प्रॉब्लम हुई है। 근데 그걸 원해서 그런 사람을 만난 사람들이 있습니까? क्या कोई है इंसान जो चाहता था कि वैसा हो, किसी के चाहने से ऐसा हुआ है? 만약에 그런 상황이 만들어졌다 하더라도 अगर मान ली सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसी बन गई सिचुएशन, 그걸 화낸다고 이게 해결됩니까? क्या गुस्सा करने से वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बाढ़ का पानी कम हो जाएगा? 다른 가져도 원망한다고 이게 해결됩니까? दूसरे किसी को ब्लेम करने से, किसी को गाली देने से ठीक हो जाएगा? 운다고 해결됩니까? रोने से ठीक हो जाएगा? 서로가 서로를 더 힘들게 하고 더 스트레스를 줘서 हम एक दूसरे को ऐसी बातें करके, निगेटिव बात करके एक दूसरे को स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, 나한테도 더 불행하게 만드는 사람들 아닙니까? उससे क्या होगा, हमारे आपस के रिश्ते में और स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी। 우리는 살면서 हम लोग अपनी जिंदगी में, 어떤 일을 만날지 모릅니다. हमारी जिंदगी में कल को क्या होने वाला है, कौन सी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए, हमें मालूम नहीं है। 저도 그렇습니다. सब ऐसे ही सोचते हैं। 저도 지금 제가 타는 카를 सर जिस कार में ड्राइव करते हैं, 내가 내 차라고 생각해 본 적 한 번도 없습니다. सर कभी भी नहीं सोचते कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, 오늘 오히려 어떻게 될지 모르겠어요. क्योंकि आज चला रहा हूँ, आज दोपहर में क्या हो जाए मालूम नहीं। 내가 살고 있는 집도 जिस घर में मैं रह रहा हूँ, 내 거라고 생각해 본 적 한 번도 없습니다. सर कभी सोचते घर मेरा है, 어떻게 알았어요? 비가 와서 क्या पता? 열대이 와서 이렇게 됐든지 बारिश हो जाए, हरिकेन आ जाए, 불이 와서 그렇게 됐든지 आग लग जाए, 지진이 와서 그렇게 됐든지 अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, 어떻게 합니까? क्या करेंगे हम? 이거는 진짜 진실로 한 이야기입니다. सर बिल्कुल दिल से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। 아무도 그런 말은 물론 욕심도 있죠. ठीक है, हर कोई चाहता है इंसान मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, 물론 चाहता है, 욕심도 있죠. हर इंसान चाहता है, 물론 더 멋지고 और भी अच्छा, 더 많은 사람들이 칭찬해주는 사람 살고 싶은 마음도 तो 있죠. चाहता है कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि दूसरे लोग देख के तारीफ करें मेरी जिंदगी की, ऐसी जिंदगी मेरी हो। 근데 뭐 백화는 लेकिन मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कार, मेरे एक घर में दो घर, 뭐 마이 리조트 मेरा रिजॉर्ट, 내 회사로 생각하는 한 번도 없어요. सर कभी अपना नहीं सोचते। 그래서 저희가 तो आप फ्रैंकली बोले, 회사로 봤어요. कंपनी भी ऐसे ही है। 이게 왜내 회사입니까? क्यों ये सारी कंपनी है? 아닙니다. नहीं, 어떤 상황이 어떤 변화가 생길 줄 알아서 कब सिचुएशन कैसी हो जाए, कब कैसा चीजें बदलाव आ जाए, 그래서 우리 팀이라는 게 있고 इसलिए हमारी टीम है, 그래서 우리 많은 사람들이 모여 있는 거예요. इसलिए हम सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर, 그런 거 아닙니까? है या नहीं? 저는 자식들한테 그렇게 सर अपने बच्चे को भी यही ट्रेनिंग देते हैं। 아빠 엄마 가진 재산이 니네들한테 오는 재산이 아니야. सर बोलते हैं कि जो आपके पेरेंट्स के यानी माता पिता की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एसेट्स हैं, वो ऐसा मत सोचना कभी कि वो तुम्हारे हैं, 그게 그렇게 중요한 게 아니야. वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 니네들이 만들어야 돼. तुम्हें खुद बनाना है। 근데 니네들이 만들어도 और तुमने खुद बनाना 그거 니 너무 중요시 하지 마. तो वो भी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी तुम बनाओगे, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट मत मानना, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना उसको। 없어지려고 그러면 अगर कुछ चीज खत्म होने वाली होगी, 비가 와서 없어지고 हो सकता है सिर्फ बारिश से खत्म हो जाए, 없어지려고 그러면 अगर खत्म होना होगा 물이 वा서 없어지고 हो सकता है आग लग जाए उसमें, 없어지려고 그러면 अगर खत्म होना होगा 허리케인이 와서 없어지고 हरिकेन से खत्म हो जाए, 없어지려고 खत्म हो जाए, 그러면 अगर खत्म होना होगा 전쟁이 생겨서 없어질 수도 हो सकता है कहीं पर वार छिड़ जाए, लड़ाई छिड़ जाए, उसमें खत्म हो जाए, उसको ज्यादा महत्व नहीं देना है। 대신 우리가 이렇게 태어나서 लेकिन उसके बदले क्या है, हम जैसे पैदा हुए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे, 100년을 사는데 चाहे वो 100 साल जिए, 100년 동안 주위에 있는 사람하고 행복한 사람 만들고 네가 나처럼
उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि हम अगर 100 साल जी रहे हैं, 100 साल तक हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमसे मिलकर खुश हों, उनका हम खुशियां पहुंचाएं, उनको खुशियां बांटें, वो जिंदगी होनी चाहिए हमारी। 여러분 맞지 않습니까? सही बात है कि नहीं? 가족끼리 모여서 싸우고 욕하고 혼내고 이런저런 이야기하고 하는 거 जो हम पूरा परिवार मिलकर बैठता है, एक दूसरे को हम बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, 그게 왜 생깁니까? क्यों ऐसा होता है? 저희 99%는 99% क्यों होता है? 그 지키 자기 것도 아닌데 돈 때문에 생겨요. 99% क्या होता है? जो उनका है भी नहीं वैसा पैसा, उस पैसे को लेकर होता है ना, 맞지 않습니까? है कि नहीं? जिनका है भी नहीं, 그왜 그렇게 내 것도 아닌데 मेरा है भी नहीं वो, 그거 왜 지키고 삽니까? तो क्यों उसको बचाने के लिए? 내 집도 아닌데 मेरा घर नहीं है, 내 집을 내가 이걸 얼마나 가격이 오를 거야 그렇게 삽니까? लेकिन आज मेरे घर की वैल्यू ये है, कल इतनी हो जाएगी, परसों इतनी हो जाएगी, अपने घर की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं बैठकर हम। 그거 ठीक है, 부자도 되고 अच्छी बात है, आपके पास बहुत पैसे हैं, अच्छी बात है, 유명한 사람 되면 더 좋죠. आप बहुत फेमस इंसान है, बहुत अच्छी बात है, 그런데 행복해야지. लेकिन साथ साथ आपको खुश भी रहना है। 그래도 행복해야 되는 거 아닙니까? 여러분? खुश रहना जरूरी है ना। 진짜로 저는 제 주위에 हमारे आसपास 돈도 많고 बहुत पैसा हो, 큰 기업도 가지고 있고 बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी हमारी, 여러 가지 사람 가지고 있는데 बहुत सारी चीजें हैं, 집에 들어가기 싫다고 집에 들어가기 싫다고 लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो घर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि घर पे उन्हें वो घर के लोगों की इससे उनको इज्जत नहीं मिलती। 집에 가는 자체가 스트레스다. घर जाने पे स्ट्रेस मिलता है, 가족들고 फैमिली में 와이프도 वाइफ है, 그렇게 스트레스 준다. सब स्ट्रेस देते हैं। 우리가 볼 때는 हमारी नजर में 가족은 다 가지고 उस वक्त सब कुछ उनके पास है, 넘치게 가지고 있습니다. जितना चीज होना चाहिए बहुत कुछ उनके पास है, बहुत बड़े इंसान है, 존경받는데 जहां जाते हैं इज्जत मिलती है उनको, 집에 가지. लेकिन वो घर जाना पसंद नहीं है, अपने घर जाने से पहले टेंशन में आ जाते हैं वो। 나는 출장 왔으니까 호텔에 있지만은 सर तो इंडिया में यहाँ पर आए, काम से आए हैं तो होटल में रहते हैं, 그 사람은 집에 가기 싫어서 호텔에 산다. वो लोग यहाँ इतने बड़े इंसान होने के बावजूद घर जाने के बजाय वो जाके होटल में रुकते हैं। 그 부자 힘 있는 사람, क्या वो बहुत अमीर है, बहुत ताकत है, बहुत फेमस है, 있는 사람, बहुत नाम है उनका, 근데 왜 집에 가기 싫다? इतना कुछ है, लेकिन घर जाने से क्यों कतार रहे हैं, घर जाने से क्यों भाग रहे हैं वो? 늘 이야기해야 되고 늘 돈 이야기해야 되고 क्यों? घर पहुंचते ही हर कोई उनसे कुछ चाहता है, कोई पैसे की बात करता है, कोई टेंशन देता है, 내 것도 아니까 내 걸 지키게 해야 되고 जो मेरी चीज नहीं भी है उसको बचाने के लिए मुझे और बातें करनी पड़ती हैं। 내 집도 아닌데 내 집을 더 크게 지어야 되고 지켜야 되고 घर मेरा नहीं फिर भी मुझे उसको बड़ा बनाना पड़ता है 그런 거 아닙니까 여러분들? है कि नहीं ऐसा? 그래서 나는 이만큼 주세요, 나는 이만큼 주세요. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, 그런 것 때문에 집에 들어가면 싸우고 문제 생기는 거 아닙니까? इसी वजह से वो घर जाना नहीं चाहते। घर जाएंगे तो टेंशन नहीं मिलेगी। 우리가 그래 잘못 이해하고 잘못 배우면 अगर हम चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं, गलत तरीके से सीखेंगे, 유명하고 हम कितने भी फेमस हो जाए, 돈 많고 खूब पैसा आ जाए, 모든 사람이 존경하는 그런 사람이라 하더라도 सभी लोग हमें रिस्पेक्ट करें, 정말 조금 부족하고 लेकिन थोड़ा सा कमी भी अगर है, 정말 좀 돈을 얻고 थोड़ा सा पैसा कम भी अगर है, 나는 존경 안 받아도 ज्यादा ज्यादा इज्जत नहीं मिलती, तब भी 집에서 가족끼리 모여서 농담할 수 있고 웃을 수 있고 장난칠 수 있고 घर पे अपने परिवार के साथ बैठ कर एक दूसरे हंसी मजाक कर सकें, हंस सकें, बोल सकें, 행복할 수 있고 격려해 줄 수 एक 있고 दूसरे को देख कर खुश हो सकें, 그런 인생이 어쩌면 더 행복한 인생 아닙니까? वो ज्यादा खुशहाल जिंदगी होगी कि नहीं? 아니 죽어서 공부하지 않은 거 아니잖아요. कौन मरने के बाद जब मरता है कोई भी इंसान, क्या पैसा लेके जाता है यहाँ से? कुछ लेके जाता है? 근데 왜 그렇게 불행하게 살라고 तो फिर क्यों उस चीज के लिए पूरी जिंदगी टेंशन में रहते हैं, पूरी जिंदगी खराब करते हैं? 가족 중에 한 사람이 스트레스 많이 받고 있으면 अगर आपके परिवार में किसी एक इंसान को ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है 웃으면서 좀 이해해주고 같이 농담을 해주고 풀어주고 तो उसके साथ हंसिए, बोलिए, उसके टेंशन को कम करिए। 그 세상에 इस दुनिया में, 전 세계에 पूरी दुनिया में 아니 누구든 자기 재산을 자기가 지키는 사람 누가 있습니까? कौन नहीं चाहता है कि भाई अपनी चीजों को अच्छे से रखे? कौन नहीं चाहता? 나는 내 개인 비행기 너무 좋아요. 내 개인 비행기 너무 좋아요. मुझे अपना प्राइवेट जेट है, मेरे पास अपना प्राइवेट प्लेन है मेरा, मुझे बहुत पसंद है ये। दूसरे लोग देख के जलते हैं कि मेरे पास अपना प्राइवेट प्लेन है, लोग जलते हैं मुझसे, 그러니까 내가 마음대로 타고 하면 되니까 और मैं अपने हिसाब से जहाँ चाहता हूँ वहां चला जाता हूँ, अपने फ्लाइट उड़ा कर खुद उड़ाता हूँ, खुद फ्लाइट लेके जाता हूँ, 너무 좋아요. बहुत पसंद है मुझे। हो सकता है कि उसी प्लेन की वजह से उनकी मौत हो जाए, 없어진 겁니다. इंसान खत्म। 아유 그런 세상 아닙니까 여러분들? इस दुनिया में ऐसा होता है ना। 내가 이걸 배운 게
जो हमने सीखा है, 더 확실하게 배운 게 जो हमने और सीखा है, 우리나라 선배한테 배운 게 이런 마음이. सर ने जो अपने जो सीनियर्स है जिन घर में आग लग गई उनसे सीखा है, वो यही बात सीखी है। 없어지려 그러니까 जब चीजें खत्म होना होता है ना, 한 번도 꿈에도 생각 안 한 일이 생기거든요. तो जो आपने सपने में नहीं सोचा था उस वजह से वो चीज खत्म हो जाती है। जो आपने सोचा भी था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो जाता है। 그러니까 선배가 तो उस सीनियर ने क्या बोला, 내 거라 생각했는데 내 거는 아무것도 없더라는 거예요. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या सीखा है कि मैं समझा था कि ये चीज मेरी है, लेकिन ये मेरी नहीं है, मेरे समझ में आ गया। 근데 그 가족들이 और मेरा परिवार, 그걸 इ해를 하니까 जब परिवार को ये बात समझ में आई, 그런 상황에서도 더 강해지고 더 행복해지려고 노력을 하더라고요. तभी हम लोग एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन में भी हम लोग हंसते बोलते रहे, दूसरे खुश रह सके। 그러니까 결론 이야기하면은 कंक्लूजन की बात क्या है, 그 선배가 वो सीनियर जो है 집을 다시 짓고 있어요. अब फिर से दोबारा वो घर बना रहे हैं 된대. और बन जाएगा। 이유는 모르겠는데 पता नहीं क्यों हुआ, कैसे होगा, 그냥 लेकिन 집을 다시 지어지고 있대. फिर से वो घर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। 분명히 나는 돈이 없었는데 पैसा नहीं था उनके पास, 다시 그 집을 짓게끔 만들어진대. लेकिन फिर से घर बना रहे हैं। 그 너무 재밌는 사실 아닙니까? ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, ये 계획으로 만들어진 게 아닌데 प्लान करके नहीं बना रहे, 다시 만들었는데 ये फिर से बना रहे हैं। 지금은 अभी 남들 눈에 보기 좋은 집이 아니고 अब दूसरों नजर में बहुत अच्छा घर तो नहीं है पहले की तरह, 내 어머니 लेकिन अपनी माँ 그런 내 가족들 और अपने फैमिली उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सके वैसा घर बना रहे हैं। उन्हें सीख लिया ये, अब उसमें कोई स्ट्रेस नहीं हो रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उसमें मजा आ रहा है उनको। 그래서 너 그랬어요. सर इसलिए बोला, 형님은 अपने भाई को, बड़े भाई को बोला, 럭키가 따라올 수밖에 없는 사람입니다. क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि लक जो है उनको फॉलो करेगा ही करेगा, लक उनके पीछे आएगा। वो ऐसा इंसान, सोच उनकी ऐसी है, 다른 사람들이 존경할 수밖에 없는 생각을 가지고 있는 हर इंसान से उनको इज्जत मिलेगी, वैसे इंसान है, सोच उनकी ऐसी है। 형님이 그렇게 생각하고 वो उनके बड़े भाई, सभी बड़े भाई बोले ना, वो सोच ऐसी है, सोचते हैं, 가족들에게 그렇게 말을 하자고 이야기를 했고 वो खुद सोच उनकी है और अपने परिवार को सिखाया है उन्होंने वैसा ही। 그리고 스스로들이 और खुद 가족이 팀들처럼 되어서 एक जो फैमिली है, एक टीम बन करके 다시 행복하게 되는 걸 만들자. फिर से एक खुशहाल जो अपने प्लान जो है अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं। 억지로 하는 게 아니고 जबरदस्ती नहीं, 럭키가 따라. क्यों, लक फॉलो करा, लक साथ दे रहा है उनका। 여러분들 우리 주위에 그런 일이 많잖아요. आप देखिए हमारे आसपास वैसी चीजें होती हैं 와, 저 사람이 कि कोई इंसान है, 억울한 사람이었는데 वो एक इंसान है जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है, 와, 운이 좋아가지고 럭키가 따라가지고 मतलब एक आम इंसान था, लक ने साथ दिया, किस्मत साथ दे गई, 막 그 존경하는 사람이 됐네. वो उसको लोग बहुत इज्जत करने लगे, उसकी बहुत बड़ा इंसान बन गया, वो 막 부자가 됐네. बहुत पैसा आ गया उसके पास, 와, 운이 엄청나게 따르는 사람이야. है ना। ऐसे लोग हम देखते हैं ना, ऐसे लोग हमारे पास आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, 신이 축복이 좀 사네. कहते हैं हाँ ये भगवान का पूरा आशीर्वाद इसी को मिला है, भगवान ने पूरा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत आगे निकल गया। 막 그렇게 이야기하잖아요. बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा, 근데 그 집을 잘 들어가. लेकिन उस घर में ध्यान से देखिए उस घर को, 그 집은 어쨌든 뭐 농담하고 장난치고 노래를 했어요. क्या वो घर ऐसा जहां पर वहां पर सब परिवार के लोग साथ बैठ के हंस बोल सके, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हंसने बोलने के लिए, 가족끼리 돈 때문에 싸우고 그런 사람들 아니고. कि वहां पर फैमिली के बीच में आपस में पैसों की लड़ाई ना हो, पैसों के लिए बहस ना हो। 왜냐면 그런 행복 결과를 만들려면 तो आप चाहते हैं अगर कि आपका जो रिजल्ट है वो खुशहाल हो, खुशी वाला रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, 럭키 텔레파시처럼 तो लक भी जो है ना, किस्मत भी जो है वो टेलीपैथी की तरह, 그런 에너지를 같이 와야만 하는. वो जब उसके अंदर एनर्जी हो, लक के साथ वो एनर्जी होगी तभी पॉसिबल होगा, 그럼 확 만들어. तभी चीजें अच्छी होंगी। 그래서 그다음 돈 벌고 나서 몇 거야? 몇 거야? उसका पैसा कमा कर ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, 그렇게 생각하면 तब क्या होगा, 모르는 거죠 이게. पता नहीं क्या होगा। 우리 와서 가져가지. हो सकता है कि एक बार आग आए, एक बार पानी आ जाए। 사람이 안 변하면 되는데 इंसान को नहीं बदलना चाहिए, 사람이 변한단 말이야. इंसान बदल जाता है। 아까 내가 이 케이스에 सर जी ने आपको एक सामने एक कहानी बताई, बड़े भाई की बताई, 내가 केस 한국 बताया। 선배가 제일 존경스러운 우리 파트를 언제 파트했냐면 सर ने जो अपने सबके सीनियर हैं, बड़े भाई, उनको सर इज्जत क्यों कर रहे हैं, 다른 사람 10배 규모의 10배 이상의 규모의 집을 태웠는데 없어졌는데 उनका जो आम इंसान से 10 गुना बड़ा घर था, 10 गुना बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो खत्म हो गई उनकी। 내가 뭐해요? 라고 생각하니까 लेकिन जब सर ने मुझसे पूछा कि अब क्या करेंगे अब आप, 팩트에 있으면서 तो उन्होंने क्या बोला, 다른 사람들도 물 나눠주고 क्या आप क्या कर रहे हैं, तो वो टेंट में रह रहे हैं, लेकिन क्या दूसरों को पानी बांट रहे हैं।
दूसरे को कपड़े जो है वो दे रहे हैं। 또 다른 사람 힘든 사람이 있으면 가서 이야기 많이 해주세요. जो लोग थोड़ा ज्यादा परेशान है, टेंशन में, उनसे बैठ कर उनको दिलासा दे रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। 그렇게 얼굴을 쓰고 해요. बोला ये करके मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ आजकल। 집이나 사람들 다 모아놓고 흔드시고 있는데 जो घर की सब चीज खत्म हो गई, अब टेंट में रह रहे हैं। 딴 사람들보다 10배 이상의 큰 집을 잃어요. दूसरों से 10 गुना बड़ा घर खो दिया इन्होंने। 여러분 같으면은 आप सोचिए, अपने ऊपर रख के देखिए, अगर आप होते तो 내가 다른 사람을 위해서 그런 상황에 물을 나눠드리고 옷을 끊어 उस सिचुएशन में आप जो है किसी को पानी बांट रहे होते, किसी से बैठ के बात कर रहे होते, किसी कपड़ा बांट रहे होते, 그렇게 할 수 있겠습니까? कर पाएंगे आप ऐसा? उस सिचुएशन में सोचिए, अपने आप रख के देखिए वहां पर उस 그런 생각을 할 수 있겠습니까? क्या वो ये सोच आएगी आपके अंदर? 그런 마음을 가질 수 있겠습니까? क्या दिल में वो बातें आएंगी आपके? 정말 쉽지 않은 일인데 आसान नहीं है, आसान नहीं है। 내가 상상을 반대로 해봤어. 내가 해봤어. आप खुद करके देखिए, सोच के देखिए। 와, 내가 이렇게 할수 있을까? सर ने खुद सोचा क्या मैं ऐसा कर पाता? 나는 아무도 안 보는 데 가서 뒤에 숨어가지고 तो बोलते मैं ऐसे सब सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में छिप करके बैठ के रो रहा होता कि क्या हो गया। 마이크 나 भगवान से शिकायत करता है क्या कर दिया, 플랜 만들어 प्लान बनाते कि आप कैसे बाहर निकले इससे। 나 그렇게 하고 있지 않을까? शायद सर ऐसा कर रहे होते, 근데 그거 लेकिन वो 그렇게 하는 사람이 있어요. वैसे लोग भी हैं, है ना, ऐसे लोग भी हैं, 그렇게 하는 가족들이 있어요. वैसे परिवार भी है। 그러니까 इसलिए 우리 다 가자를 짓고 जो आग पूरे घर ले चली गई, जला दिया घर को, 스트레스 안 받고 그냥 लेकिन 행복한 집을 다시 지어진대. 그냥 만들어진대. लेकिन स्ट्रेस नहीं लिया, उसका स्ट्रेस नहीं लिया, बल्कि फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं। 어머니 배낭에 돌아올 수 있게끔 그때까지 해서 만들어진대. माता जी जो है जब तक जिंदा है खुश रहे, अच्छे से रहे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 여러분 그게 에너지 아닙니까? ये एनर्जी नहीं तो क्या है ना? 이게 옷이 내 옷입니까? ये कपड़े क्या मेरे कपड़े हैं? 나가다 불타서 없으니까 내 옷 아니지. अगर कहीं से आग लग, कुछ कपड़ा आग लग गया खत्म हो जाएगा, मेरा कपड़ा कहाँ रहा ये? 우리 그런 거 아닙니까? ऐसा है कि नहीं? हमारी जिंदगी ऐसी है ना। 제발 좀 इसलिए सर बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 가족들하고 작은 거 돈 때문에 그렇게 싸우지도 좀 마세요. सर अब सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं सभी लोगों से कि अपने घर में प्लीज प्लीज करके कि अपने घर में छोटी चीजों के लिए, पैसों के लिए, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा मत करिए। 제가 여러분들 모습을 참 죄송한데 सर आप लोग सामने ऐसी बात कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं उसके लिए। 좀 우리 행복하게 살아가요. थोड़ा सा खुशहाल जिंदगी जिए, खुश होकर जिए, थोड़ा अच्छी जिंदगी जिए, खास करके जिनको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, 박수는 문화에 있는 사람들은 लेकिन जो इनको खाकसंग का कल्चर मालूम है, जो हमारे कल्चर से अवगत है, 친절하고 계속 웃고 तो वो मुश्किलों में भी हंसने वाले लोग हैं, 친절하게 생각하고 हमेशा अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। 그러면서 좀 살아가요. वैसे जिंदगी जीना है हम लोगों को, 어차피 지킨다고 지켜질 것들이 아닙니다. क्योंकि आप कितना भी चाहें किसी को बचाना, अगर वो जाना हो चली जाएगी, आप नहीं रोक पाएंगे। आपको खुश रहना है, 나중에 आपके परिवार में खुश रहना है, 주위에 친구들 आपके आसपास लोगों को खुश रहना है। 그거 여러분 한 사람 한 사람이 만들어요. ये आप में से एक एक इंसान कर सकता है, एक एक इंसान को करना है, 여러분들 정말 만들어지는 거 जो आप लोग खुद बनाएंगे। 고민하고 लेकिन आप सोचते रहेंगे, सोच फिक्र करेंगे, टेंशन लेंगे 누구 때문에 कि उसकी वजह से, 누구 때문에 아빠 때문에 엄마 때문에 पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, बच्चों की वजह से ये हो गया, 그런 이야기 좀 하지 말고 ऐसी बातें नहीं करनी है। 좀 여유를 마음 가지고 थोड़ा सा दिल खोलिए, 또 재밌는 마음 가지고 थोड़ा सा मन में इंटरेस्टिंग लाइए लाइए। सर ना, 지금도 돌아가서 저 왜 하라고 엄마야 하는 거 생각나요. सर जो ना अभी भी अपनी जो जा चुकी दुनिया से अपनी नानी को याद करते हैं। 왜 생각나냐 그러면 सर की नानी क्यों याद आती है? 할머니가 내가 어릴 때 सब छोटे थे, 매일 만나면은 만나면은 जब ही सर मिलते थे नानी से अपने, 그 나서 제가 뭐 이렇게 नानी सर के ना पीछे ऐसे मारती थी, 장난치다. अब मजाक में 왜? सर बोलते क्यों ऐसे करती हैं? वो अच्छे लगते, इसलिए अच्छा लगता है मुझे। 제가 공부도 제일 못하고 सर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, 선생님한테 제일 안 하고 टीचर की बात नहीं मानते थे, 또 아빠 엄마한테 제일 인정 못 받는데 पापा सर के थे वो सब मानते थे कि ये नहीं पढ़ाई करेगा। 할머니가 오면은 लेकिन जब नानी आती थी, 공부 잘하면 아들 칭찬하고 하잖아. नानी क्या करती है, ग्रैंड मदर्स लोग क्या करती है कि बच्चों की तारीफ करती है, मैं बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, ये कहना बोलती है ना नानी। 이 놀고 जब सर हमेशा खेल रहे होते थे, पसीने से भरे हुए खेल रहे, 가만히 웃으면서 अब वो अच्छी उसी में से बहुत प्यार से गले लगाती थी 돌아왔으면 और ऐसे करके मारती थी पीछे। 왜? सर बोलते क्यों आ रही है मुझे? बोले अच्छा लगता है मुझे। 그 말이
सर वो बात हम तक हमेशा याद रहती है सर, अभी भी याद करे बोल रहे हैं ना उस बात को, उस फीलिंग में बदलाव नहीं हुआ, अभी सर याद करते हैं। सर के लिए सबकी बहुत ही अच्छी याद जुड़ी है, वैसी नानी सर की थी। जब भी बोलती थी मजाक करती थी, हंसी मजाक, हंसने वाली बातें करती थी। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। कुछ होते ना डांटते हैं कि पढ़ाई नहीं करा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, डांट पड़ती घर में। तुम्हारे बड़े भाई सब अच्छे पढ़ने में, छोटे भाई सब अच्छे पढ़ने में, तुम भी पढ़ाई क्यों नहीं करते? सर को स्ट्रेस मिलता था, नहीं पढ़ूंगा मैं, और गुस्सा आता नहीं पढ़ूंगा। लेकिन नानी आती थी तो वो हमेशा प्यार करते थे सर को, वो प्यार उनका याद है। हमारी फैमिली में भी दूसरे जो आसपास परिवार रहते हैं, जो दोस्त हैं, तो सर चाहते हैं कि हमारे परिवार को भी स्ट्रेस वाला फेस तो लोगों को वो दिखाई दे, बल्कि हमारे परिवार हमेशा खुशियां रहे, हमेशा सब लोग खुश दिखाई दे, आपस में खुश रहे, वो माहौल होना चाहिए घर का। सर चाहते हैं कि हमारा हर परिवार ऐसा ही हो। जो बीमारी है ना, तकलीफ है, जो बीमारी आज थोड़ी ना है, वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से बीमारी बना करके आए हैं। क्या आप रोज बोलेंगे, अगर जो 20 साल से पुरानी बीमारी आप पाल पोस के बढ़ा, क्या आप बोलेंगे, रोजाना बोलेंगे तकलीफ है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, ठीक हो जाएगा उससे? नहीं ना, उसको ठीक करना पड़ेगा ना। लेकिन रोज जो है आपका चेहरा उतरा हुआ है, उससे क्या होगा? हमारे सेंटर की बात भी करें, यहाँ कौन आता है तकलीफ में? वही लोग आते हैं ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप, कुछ लोग दर्द है तकलीफ में फिर भी हंसते हंसते आते हैं, जैसा सर की नानी की तरह। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा उदास, हाँ, परेशान, दर्द में। अब बताइए, दो तरह के लोग बताइए, इनमें से लक किसका साथ देगा, किस्मत के साथ देगी? हंसने वाले का? उतना सा इनका नहीं यार, ये लोग जल्द ठीक हो जाएंगे, ऐसे जल्द ठीक होंगे? नहीं, सबका सिचुएशन बराबर है। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए। सच चाहते हैं कि ये चाहते हैं फिर से बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए इस बात को। बाकी जो दुनिया की बातें हैं, जो दुनिया का आपका एक्सपीरियंस है, सर आपसे सीखेंगे, लेकिन जो आपके शरीर की बात है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या एक्शन लेते हैं, उसके वजह से सब कुछ बदलता है। जो सर वो बहुत पहले से जानते हैं, जो हमारे पुरानी फैमिली में है, सर को पहले से देख रहे हैं, वो जानते होंगे सर बहुत पहले से बात बोलते आए हैं, शुरू से बात बोलते आए हैं। टेम्परेचर का फर्क जितना भी नहीं हो सर, जो है सीजन को, मौसम के हिसाब से देखिए, बहुत शॉर्ट में कम टाइम में, लेकिन फिर भी स्प्रिंग सीजन आता तो है, ऑटम सीजन आता तो है, और बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम होता है, लंबा होता है, लेकिन मौसम तो होता है, अलग होता है। और उस लंबे मौसम के अंदर मानसून भी आता है, बारिश होती है। और आप बहुत लोग बोलेंगे ये इतने लंबे समय से बारिश हो रही है, 2 महीने से मानसून चला रहा है, बारिश हुई जा रही है, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है ना, है कि नहीं? इतनी देर तक लंबी बारिश, इतनी ज्यादा बारिश तो शायद पहली बार यहाँ हुई है। तो ये आप बात देखो ना कि ये पहली बार नया है, नया हो रहा है। इससे क्या होगा कि मानसून जुड़ी बीमारियां भी आएंगी, इसलिए आपको वो सब इंफॉर्मेशन बताया हम लोगों ने यहाँ पर कि बारिश के मौसम में कैसे ख्याल रखना है अपना। अगले साल क्या होगा, हो सकता है फिर कुछ नया आए, अगले साल फिर कुछ नया होगा। चेन्नई में हो सकता है वहां स्नोफॉल हो जाए, बर्फ गिरने लगे। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ,
हो सकता है कि चेन्नई में स्नोफॉल हो जाए, बर्फ गिरने लगे वहां, क्यों? हो सकता है कुछ नया आ जाए वहां पर, न्यू है ना, क्योंकि हमारा क्लाइमेट, जलवायु बदल रही है ना, पूरे वर्ल्ड को ये बात मालूम है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। हम लोग उससे मैच करते हुए जल्दी से अपने पैटर्न को भी, अपनी जिंदगी के पैटर्न को भी बदलना पड़ेगा हमें। इसलिए आप जो टीचर है आपको हमेशा ये बात बोलते हैं, सबसे अच्छी बात क्या बोलते हैं सर? जो बार बार कई बार सर आपको लगता है सर डांट रहे हैं सर, हमेशा ये बात बोलते हैं आपको कि समर सीजन में, गर्मियों में और मानसून के मौसम में आप लोग कॉन्सेंट्रेट थेरेपी लेकर के 120 दिन तक, 4 महीने है ना, 4 महीने तक 120 दिन तक लगातार कॉन्सेंट्रेट थेरेपी लेकर के अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं को, सेल्स को आप नया सेल्स, हेल्दी सेल बना लेंगे, तो आपके जहां जहां पर दर्द है वो दर्द तो ठीक होगा ही होगा, साथ साथ जहां जहां प्रॉब्लम वो भी ठीक होगी, और साथ साथ तो अभी उससे क्या होगा, इतने मजबूत हो जाएंगे, आने वाले जो सर्दियां आएंगी उसमें भी आप अपना बचाव कर पाएंगे, और अगले साल हम लोग हंसते खेलते खुशी खुशी मिल पाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात को डांट की तरह बोलते हैं आपको। पिछले 16 साल से सर इंडिया में ये बात बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, इससे ये हो रहा है वो हो रहा, परेशान मत हुई गर्मी से, बल्कि ये आपकी थेरेपी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस वक्त अगर आपने ख्याल ठीक से रख लिया तो फिर आने वाले समय में भी आप खुश रह पाएंगे, हंस पाएंगे। सर हमेशा ने सर ने ये बात बोली आपको, तो आप लोग सर, आप सब पूरा इंडिया खुशहाल रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मियां लंबी हैं, गर्मी मौसम लंबा है, तो यहाँ पर थेरेपी लेने का समय ज्यादा है हमारे पास। खराब सेल को बाहर निकालना, आपने सुना ना कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया आपको कि नई मेडिकल साइंस ने नया सेल बताया है, ज़ॉम्बी सेल के बारे में, जो पहले मालूम था हमें, सर को भी नहीं मालूम था। पिछले साल इस बारे में बात होना शुरू हुई, हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हम थेरेपी दे रहे थे, आपको हम स्वस्थ बना रहे थे, जब गर्मियों में हमने कॉन्सेंट्रेट थेरेपी दी आपको, तो शरीर अच्छा हो गया, शरीर स्वस्थ हुआ, तब हमने महसूस किया, हमें महसूस तो किया। और सर्दियों में जो इंसान, जो बीमारी आ सकती थी जिसको, उसको मेंटेन कर पाया, बीमार नहीं पड़ा, अपने एक्सपीरियंस से जान पाए हम। लेकिन जब मालूम हो गया तो मालूम क्या हुआ कि हमारे शरीर में ऐसे ज़ॉम्बी सेल्स हैं जो मरते नहीं है, डैमेज होकर पड़े रहते हैं और हमें खराब करते हैं जी। तो अच्छे सेल्स से मुकाबले में कहीं ज्यादा रहते हैं ये, तो आप कितने बीमारी ठीक करने की कोशिश करें तो ये इसकी वजह से बीमारी ठीक नहीं होती। यह मालूम हो गया हमें, लेकिन हमें ये मालूम होने से पहले भी हम अपने आंखों से देख करके, आपसे सुन करके, अपनी फीलिंग से, हमें पहले से ये प्रोग्राम हमारे चल रहा था, इसलिए हम लोग आपके जो खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे टीचर्स, आपके कितने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, समझिए, सही बात है कि नहीं? है कि नहीं आप? लेकिन सर अपने सीनियर की बात बताई, कैसे वहां आग लगने के बाद कैसे घर चल गया, उनका बताया कि उनका घर चला गया, जैसे घर चला गया, अब मैं बैठ कर रो रहा हूँ, क्या जिंदगी में क्या होगा, कहाँ रहूंगा, कैसे जीऊंगा, मैं बैठ कर रो रहा हूँ।
उससे क्या माहौल सिचुएशन बदल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा, मैं बीमार हूँ, दर्द है, दर्द रो रहा हूं मैं, सेम बात है कि नहीं, सेम बात है कि नहीं। जैसा आपने सिर्फ बारे बताया, दूसरे से मुकाबले में उन्हें 10 गुना बड़ा घर अपना जो है लॉस हो गया, उनको चल गया, लेकिन फिर भी वो बैठे नहीं, रोए नहीं, बल्कि दूसरों की हेल्प करने लगे। अगर हम उसी बात को अपने शरीर पर देखें, किसी को कैंसर हो गया तो वो इंसान दूसरों की मदद तो कर सकता है ना, क्या बदला है इसमें, वही बात है ना, दूसरों के मुकाबले में और बड़े चीज लॉस कर दिया। अगर हम शरीर को देखें, हमें मालूम हो गया कि सबसे डरावना कैंसर था मेरे शरीर के अंदर आ चुका है, तो रोए नहीं है, परिवार पे लड़ाई नहीं करे, आपस में एक दूसरे से अच्छा माहौल बना के रखें, ये सिचुएशन बना करके अगर हम दूसरों की हेल्प करें तो क्या बदला है, वही बात है ना जो घर वाली बात थी, सही बात है ना। घर चल गया तब पूरे इंडिया में जितने भी लोग सर को सुन रहे हैं, हम लोग हम बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और एक खुशहाल फ्यूचर जो अपना बना रहे हैं हम लोग, और हमारे दिल में हम चाहते हैं अच्छी चीजें हम सब में बांटें, सबसे शेयर करें, खासकर परिवार में से अगर किसी को कैंसर है तो वो दूसरों की हेल्प करेंगे, तभी तभी जो भी जिंदगी उनकी है उसमें वो खुश रहेंगे। हमें वैसा परिवार वाला बनना है हम लोगों को, तभी हम एक परिवार है ना, तभी तो हम लोग आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसमें खुशी मिल रही है। क्या सिर्फ अपने बारे में सोचे कि बस मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, वैसा नहीं करना है, बल्कि जितने जितने ज्यादा लोगों को हो सके हमें लोगों को हेल्प करनी है, खुशियां बांटनी है, अपना कल्चर बांटना है। हम उम्मीद करते हैं कि हम वैसे परिवार वाले बनेंगे। ये सर की डांट नहीं रहे आप लोगों को, बल्कि खुश रहने का तरीका बता रहे हैं आपको, ताकि अच्छा फ्यूचर हमारे साथ में हो। आप लोग जीना है ना ऐसे, सर भी अपनी जिंदगी में ऐसी खुशी लाने की कोशिश करते हैं, सही बात है। तो सर की बात ध्यान सुनेंगे ना। हमारे शरीर के अंदर हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ज़ॉम्बी सेल होते हैं, हमें साइंटिफिक तरीके से पहले मालूम नहीं था, लेकिन हमने अब क्या है, ज़ॉम्बी सेल पे कैसे उनको ठीक करना है, कैसे निकालना है, उसकी थेरेपी हम दे रहे हैं। यानी ये हम जो है गर्मियों में हमने किया, ये लेकिन हमें मालूम हुआ कि ज़ॉम्बी सेल जो है ऐसे खुद से नहीं मरता, खुद से बाहर नहीं निकलता। अगर उसको सफाई नहीं करें, उसको बाहर नहीं निकाले, तो वो 10 साल 20 साल 30 साल शरीर के अंदर पड़ा रहेगा और अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। तो इसलिए हमारे इंडिया में जितने भी सेंटर हैं, तो टाइमिंग को मैच करते हुए हमने सभी लोगों को, सभी सेंटर्स को जो है थेरेपी का एक नया तरीका, नया मैनुअल भेजा है, जिस हिसाब से वो सबको थेरेपी दे रहे हैं। आप लोग भी, तो आप लोग, ताकि आप लोग भी हंसते हंसते अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकें, और आपके आसपास भी, आप अपने आसपास भी ये जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, ये कल्चर है, आप दूसरों तक पहुंचाइए। ये आप लोगों का काम, आप ड्यूटी है। जो ज़ॉम्बी सेल है 3 तरह का होता है, 3 तरह से ठीक होगा। किससे ठीक होगा? एक तो फर्टिलाइट है, जानते हैं आप लोग, जानते हैं इस बात को। दूसरा क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट हमारा। तीसरा क्या है? हमारे शरीर के अंदर जाने वाली हीट, सफाई, स्ट्रॉन्ग तरीके से सफाई करना जरूरी है, लेकिन सफाई सिर्फ ये नहीं कि बहुत मजबूत हो, बल्कि
पूरी तरह सफाई हो, डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, अच्छे से कोने कोने से सफाई करना। 물에 뿌려서 청소를 하면 अगर हम एक बार पानी डाल के सफाई करते हैं, 물 때문에 깨끗하게 보이지만 हम पानी की वजह से लगता है कि हाँ जमीन साफ हो गई, 물이 지나가면 लेकिन पानी के बाद क्या होगा, 물이 나가면 क्या पानी सूख जाएगा तो क्या होगा, 다시 फिर से वहां धूल बैठेगी ना, 그러면 तो फिर क्या होगा। 강하게 청소하는 것도 중요하지만 तो स्ट्रॉन्ग तरीके से सफाई करना तो इम्पोर्टेंट है, 깔끔하게 लेकिन पूरी सफाई के साथ कोने कोने से जो गंदगी निकाल के बाहर फेंकना वो ज्यादा जरूरी है ना। 아시겠습니까? समझ में आ गया 이거 어떻게 돼? क्या करना होगा। 바쁘다고 बहुत तकलीफ है हमें, 그래서 오늘 또 시험 바쁘다고 하네. तो फिर बहुत दर्द है मुझे, 오늘 친구가 놀러 가지고 오늘 친구가 놀러 가지고 तो आज मैं घूम नहीं जा पाऊंगी, आज मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, मुझे दर्द बहुत है आज मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहीं जाऊंगी नहीं आज, 오늘 좀 더우니까 하루 좀 이렇게 또 तो आज बहुत गर्मी है, आज बाहर नहीं निकलूंगी। 우리 바다는 해공돼도 넓게 हमारे जितने भी हमारे जो हमारे सीनियर हमारे फैमिली मेंबर्स लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 집에서 집중 치료하고 왔어요. हम उनसे ये पूछते हैं क्या आप घर पे आपने थेरेपी ली, थेरेपी लेकर आए आप, 어떻게 해야 돼? क्या बोलते हैं वो, 안 하면 웃으면서 जब नहीं रहते हैं तो हंसते हुए निकल जाते हैं। 안 하면 너무 속여. हाँ, जब देखिए जब अगर थेरेपी घर पे है नहीं ले रहे आप तो नुकसान किसका है, 좀비는 생기고 좀비는 세번 생기고 क्योंकि ज़ॉम्बी सेल तो बढ़ाता रहेगा अपने आप को, 그걸 죽이고 없애야 돼. उसको खत्म करना है ना, बाहर निकालना है ना, 안 하면 강해지고 또 많이 들리고. अगर नहीं करेंगे क्या होगा, बढ़ाता रहेगा। 내가 최근에 이야기 하나. सर एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, 여러분들 आप सभी लोग, 진짜 돈 많은데 죽기 싫은 사람. पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे की वजह से क्या होता है कि मैं मरूं नहीं, कभी मरूं, अमर हो जाऊं, चाहते हैं ना लोग, 그런 사람 있을까요? ऐसे लोग है ना जो पैसा है इसलिए चाहते हैं कि कहीं बीमार ना पड़े, मरे नहीं, हमेशा स्वस्थ रहें, चाहते हैं ना ऐसे लोग। 여러분 진짜 내가 큰 명예를 가졌는데 बहुत मैं फेमस इंसान हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, बहुत मशहूर इंसान हूँ 죽으면 안 되는 사람. और मुझे मरना नहीं, 내가 진짜로 돈이 많은데 बहुत पैसा है, 젊게 살고 싶은 사람. और चाहता हूँ कि अब फिर से जवान हो जाऊं। 그런 사람도 있을까요? ऐसे इंसान होंगे कि नहीं होंगे दुनिया में, होंगे कि नहीं होंगे, है ना, 돈이 엄청나게 많은데 बहुत पैसा है 캔서에 걸려서 और कैंसर हो गया, 한 달밖에 못 산다고. डॉक्टर ने बोल दिया एक महीना जा सकते हैं बस। 그런 사람도 있을까요? ऐसे लोग होते नहीं होते, 그런 사람도 어떻게 살것 같아요? वो क्या सोचते होंगे, 어떤 짓을 했으라도 एक कुछ भी करो, 살고 싶다. पैसा पता है पैसा है, कुछ भी करो लेकिन बचा लो, जिंदगी दे दो। 오늘 그 이야기 해도 되나? पता है सच होता है, ये बात आप बताए नहीं बताए सोच रहे हैं सर, 그리고 आप सभी लोग 각성에 हरसंग में 예를 들어 सिर्फ जो मेडिकल पार्ट देख रहे हैं वो नहीं, 셀프 따로 있어요. हमारे पास उसका ना एक स्टेम सेल का एक अलग डिवीजन है हमारे पास, 이게 어떤 डिपार्टमेंट अलग है। 사람들이 이용을 하냐면 इसमें कौन लोग होते हैं, 내가 암에 걸렸어. जैसे किसी को कैंसर हो गया, 잘 들어야 돼. ध्यान सुनिएगा, 내가 암에 किसी को कैंसर हो गया, 3개월밖에 못 살아. 3 महीने जिंदगी बची हुई है, 근데 암 세포가 너무 강해졌어. और जो कैंसर के सेल है शरीर के अंदर बहुत मजबूत हो गई, 어떤 방법 치료할 수 없어. आप कुछ भी करेंगे वो कैंसर सेल कम नहीं हो रही। 이런 사람들이 우리한테 연락 옵니다. वैसे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, 그러면은 फिर क्या करते हैं हम, 저는 이런 사람들을 테스트하고 타겟을 그리고 उनको हम टेस्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं, 이 사람을 데리고 한국으로 इनको लेकर हम कहाँ जाते हैं, कोरिया जाते हैं, कोरिया, 그럼 한국에서 और कोरिया में 우리 병원에서 हमारे हॉस्पिटल में 이 사람 테스트를 다시 하고 दोबारा एक टेस्ट होता है वहां पर एक, 이 사람 세포를 뽑아내고 और इनके शरीर से कुछ सेल जो है हम निकालते हैं, 세포 सेल कोशिकाएं निकालते हैं, 그 세포 중에서 और उस सेल में 제일 강하고 जो मजबूत सेल होता है, कुछ सेल निकाल लिया, उसमें जो मजबूत सेल होती है, हेल्दी मजबूत पावरफुल सेल होती है, अच्छी सेल, 따로만 उसको अलग कर लेते हैं 또 요걸 और उसको, 병원에서 이 세포를 키웁니다. और हॉस्पिटल में जो है उस हॉस्पिटल में उस सेल को ग्रूम बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं उसका, 그리고 और 이걸 충분히 양을 키워난 뒤에 बहुत एक सेल से बहुत सारा बड़ी मात्रा में सेल को बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 다시 한국으로 데리고 와서 और फिर से उस इंसान को कोरिया लेके जाते हैं, 건강하고 힘이 된 세포를 और जो हेल्दी सेल है, मजबूत सेल है, उस कोशिकाएं हैं उसको 캔슬 셀
जहां पे कैंसर सेल है, 캔서 제보제 हाँ, कैंसर सेल जहां पर है, 캔서 셀한테 कैंसर के पास में 주사를 इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन जरिए 그래서 हेल्थी सेल को डाल देते हैं अंदर। 이게 아마 कैसे करते हैं? 우리가 연구소에서 만든 건강 세포를 시민의 화이트 세포를 가지고 जो हमारे हॉस्पिटल के आर&डी सेंटर में बनाते हैं हम, जो हेल्दी सेल बनाते हैं, मजबूत सेल बनाते हैं, उसको 캔서 셀하고 कैंसर सेल पास डाल दिया तो दोनों आपस में टकराएंगे, हेल्दी सेल, मजबूत सेल और कैंसर सेल टकराएंगे आपस में। 그리고 और 우리 셀이 좀 약해지기 시작했다. एक बार क्या होता है, मजबूत सेल भी धीरे धीरे करके जो वीक पड़ेगा, कम हो जाएगा, 가져와서 तो एक महीने बाद, एक महीने काम करेगा, फिर एक महीने बाद दोबारा से 또 फिर से हेल्दी सेल जो है उसके अंदर डालेंगे। 캔서 셀을 잡아가지고 अब फिर क्या खुशी में नाम का है, वो फिर से 우리는 हेल्दी सेल कमजोर होगा 내 세포를 만들어서 तो फिर से हम उसको हेल्दी सेल डालेंगे उसके अंदर। 캔서 셀이 죽기 전까지 तब तक जब तक कैंसर सेल कमजोर ना पड़ जाए, कम ना हो जाए, तब तक हम उसको हेल्दी सेल डालते रहेंगे। 그래서 फिर क्या होगा? 2달 4개월 살아가는 तो जो इंसान की जिंदगी 2-3 महीना बची हुई थी, 싸움을 붙이면서 उसको इलाज करते हुए, उसको ठीक करते हुए, 1년, 2년, 2달 वो अब उसकी जिंदगी जो 1-2 साल आगे बढ़ जाएगी, 처음 들어봤어. है ना? सर पहले सुना आप लोगों ने, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, है ना? 내가 나이가 들어서 मैं जो है, मेरी एज बढ़ गई। 피부가 쫑쫑쫑 보이고 अब एज से क्या होता है कि चेहरे में जो चमड़ी हमारी वो भी लूज पड़ती है, झुर्रियाँ आती हैं। 내가 그게 너무 싫어. मुझे पसंद नहीं कि मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आए। मेरे पास बहुत पैसे हैं, 이 시간 젊어지고 싶어. लेकिन चाहता हूँ कि फिर से यंग होना, जवान होना फिर से। हम जाएंगे कोरिया, 뽑아냅니다. सेल निकालेंगे, 만들어냅니다. अच्छी सेल बनाएंगे 강의 키웁니다. और अच्छे से हेल्दी सेल को डेवलप करेंगे 얼굴을 조사. और चेहरे पे उसको इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन जरिए चेहरे पे डाल देंगे। 내 몸에서 뽑아서 अपना हमारे शरीर से 내 몸을 밖에서 키워서 और लेबोरेटरी में जो है उसको डेवलप करके 내 몸을 키우기 때문에 वापस से हमारे चेहरे पे डालेंगे। हमारा सेल है 너무 많은 게 없습니다. तो इसका कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 우리 이거 क्यों? 인디아 전체에 हम लोग पूरे इंडिया में, 그걸 제가 다니고 있어요. 우리 회사가 다니고 있어요. पूरे इंडिया में जो इसके जो ऑथोरिटी जिसके पास है कोरिया की, वो सिर्फ और सिर्फ सर के पास, यानी कि हमारी कंपनी के पास है। 그 실제로 एक्चुअल में 급한 사람들, 급하고 जो सच में बहुत पास समय नहीं इनके पास, 이게 그런 सामने 줄을 서 있습니다. बहुत सारे लोग हैं जिनके जो लाइन लगाते हैं वो लोग, यानी कि क्यू में होते हैं, नंबर लगाते हैं उसके लिए, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही होती है। 이게 내가 오늘 आज सर आपको, 그 강의 준비하다가 가서 들었는데 सर अभी जो है कुछ डॉक्यूमेंट, उसमें डॉक्यूमेंट सब दिखाई दिया। 이게 언제 계약을 해서 진행됐냐면 ये कब से जो एग्रीमेंट एमओयू साइन किया हुआ है सर के साथ? 코로나 끝나는 시점 जब कोरोना खत्म हो रहा था ना, जब उस समय की बात है, तब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये एमओयू साइन हुआ था 2022 6월달에 7 साइल 22년 7월 4일 날 계약을 4 जुलाई 2022 को ये साइन हुआ था, ये एमओयू 우리 하고 있는 ये हम कर रहे हैं। 몰랐지? मालूम था आप लोगों, मालूम नहीं था ना? आज मालूम हो गया। आज चाह था दिखाना आपको, 이야기를 해야 되나 말아야 सच होता है कि पता नहीं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, 근데 이거는 लेकिन ये जो है ना, 죄송한데 तो सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन 우리 일반인들은 ये आम लोगों तक ना 못합니다. 힘듭니다. नहीं कर पाएंगे, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है ये। 이 여러분 생각하는 거예요. तो जितना, 상상이 힘든 만큼 엄청나게 बिसा입니다. क्योंकि जितना आप सोचते हैं ना, उससे कि कहीं ज्यादा महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगा है, 돈이 너무 많이 듭니다. बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें। 한 번 하는데 30대 있었더라. एक बार करने का 30 लाख तक लग जाता है, 근데 이거 길게 하는 사람은 10번 20번 하다. लेकिन जो चाहते हैं, जो लगातार कर जाते हैं, लगातार इसका करते हैं, उसको और भी 아주 부자. कई गुना लगता था। यानी कि ये बात बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है उन लोगों के लिए। 뭐 여기만 안 되는 슈퍼스타들, 무비스타. जो मूवी स्टार्स हैं, आप देखा होगा कि वो जवान बन रहने के लिए 그런 사람들 계속 하고 있습니다. वो लोग करते हैं इसको। 근데 전 세계에서 이게 한 번만 하면 안 됩니다. लेकिन पूरे दुनिया में ये जो तरीका है सिर्फ और सिर्फ कोरिया में, और कहीं नहीं है। 그러니까 돈이 아무리 많아도 तो कितना ही पैसा हो, 지금 뭐 4개월밖에 못 살아요. 안 됩니다. अब वो है ना कि पैसा तो अभी लाइफ आपकी सिर्फ 3 महीने बची है, ऐसा नहीं है अब। 왜냐면 왜 그게 전 세계에서 옵니까?
क्यों? क्योंकि अभी पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं कोरिया में, तो वहां पर लाइन लगी हुई है, क्यू है, सबका नंबर लगता है, 3개월 기다리다 죽어버리잖아. तो 3 महीना तक तो शायद नंबर भी नहीं आए। 근데 돈은 둘째고 돈은 뭐 마로 사람들 돈이 아니잖아요. देखिए जिनके पास बहुत पैसा है ना, उनको पैसे की वैल्यू नहीं होती, उनका कितना ही पैसा हो जाए, 사실 그래요. है कि नहीं? 근데 우리가 이제 지금 하고 있는데 हम लोग कर रहे हैं, 내가 솔직히 얘기하면 सर फ्रैंकली बोले अगर, 맞다. ये सही है, 나는 ये साइंस है। 셀을 이어서 내 셀을 이어서 다시 만들면 맞다. अगर मेरा ही सेल निकाल कर उसको ग्रो करा कर डाल हमारे में डाल रहे हैं तो सही है तरीका ये, 정확한 효과 있다. और एक्यूरेट इसका असर भी है। 그런데 लेकिन 여러분들 आप लोग 우리 각성에서 테라피 하는 것도 틀리 다르지 않습니다. आप लोग खासकर थेरेपी दे रहे हैं, उसमें भी इससे कुछ अलग नहीं हो रहा, यही चीज आप कर रहे हैं, 크게 다르지 않습니다. यही चीज आप भी कर रहे हैं। 우리 몸속에 있는 셀을 건강하게 만들고 आप अपने शरीर के अंदर के सेल को, कोशिकाओं को हेल्दी बना रहे हैं, 피를 건강하게 만들고 अपने खून को हेल्दी बना रहे हैं, 그리고 और- 나쁜 셀들을 없애고 और जो खराब सेल है, खराब है कोशिकाएं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। 그래서 여러 चिकित्सा하고는 तो आप लोग मौसम के हिसाब से 크게 다르지가 않습니다. अगर बाहर निकाल रहे हैं तो एकदम कोई, जो सर ने बताया स्टेम सेल का, और आप जो कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। 대신 लेकिन- 대신 시간이 좀 많이 걸립니다. हाँ, बस ये है कि वो तरीका थोड़ा सा फास्ट है, यहाँ थोड़ा समय लगता है। 이해됩니까? समझ आ रहा है? 내가 진짜 그래서 사실은 저희들이 하고 있지만 तो हम लोग कर रहे हैं इसको, 특별한 사람들은 ये खास लोगों के लिए है, 특별하게 하고 있다. जो खास लोग हैं उनको खास तरीके से करना है ना, 그래서 똑같은 사람이 있었잖아. जिनको पास टाइम नहीं है, जल्दी करना है, वो इस तरीके से करें। 근데 우리가 더 특별하잖아. लेकिन हम लोग और भी खास हैं, यहाँ बैठे हुए लोग, 우리 선수 더 특별하잖아. हम लोग अपने लिए खुद खास है, 우리는 우리 프로그램대로 하면은 हम अपने प्लान के हिसाब से चलें। 그런 기술 밖에서 셀 만들고 안 해도 몸속에서 다 할 수 있다. तो ये चीज क्या है कि सेल को बाहर निकाल कर बाहर ग्रो करा जा रहा है, बाहर हेल्दी बनाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर ही अपने सेल को हेल्दी बना रहे हैं। 근데 그걸 알아라고 정보를 드려. तो सर चाहते हैं आपको ये बातें मालूम हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप तक दे रहे हैं। 우리 각성에서 हमारे खाकसंग में 많이 노력을 합니다. हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं आपके लिए, 여러분들 모르시겠지만 हो सकता मालूम नहीं हो आपको, 우리는 안수병원하고 जो एम्स हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, 한 10년 정도를 계속 파트너로 해서 우리가 봉사합니다. वहाँ भी हम लोग लगभग 10 साल होने को आए, एम्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वहाँ पर भी हम लोगों के लिए थेरेपीज देते हैं। 여러분 몰랐죠? मालूम नहीं होगा आप लोगों को शायद, 이거 왜 그렇게 하냐면 क्यों करते हैं ऐसा? 제가 인터뷰 안 봅니다. क्योंकि सर जब इंडिया में आए, 안수병원 안 봅니다. सर एम्स गए, 벌써 10년 전 그때 3일씩 4일씩 4일 주고 기다리고 있어요. सर वहाँ देखा कि वहाँ पर अभी 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, पर तब भी सर ने देखा वहाँ पर कि लोग 2 दिन 3 दिन इंतजार करते हैं नंबर लगाने के लिए। 여러분 아시지 않습니까? मालूम होगा आप लोगों को, 그런데 लेकिन 내가 의사들을 만나보니까 जब सर वहाँ के डॉक्टर से मिले, 아픈 사람 서비스도 중요하지만 देखिए जो बीमार हैं, पेशेंट्स, उनका इलाज तो हो रहा है वहाँ पर, 의사들이 죽겠다 싶어서 लेकिन जो डॉक्टर्स है वहाँ के, वो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसका अंदाजा भी नहीं आप लोगों को। 너무너무 일이 많고 बहुत काम है उनके पास, 너무너무 피곤하게 될 수 있습니다. बहुत उनका सिस्टम बना हुआ है, इतने ज्यादा थकाने वाला है, इतने लंबे समय तक लॉन्ग वर्किंग आवर उनका है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 그래서 10년 전부터 तो फिर 10 साल पहले की बता रहे बात, 암석병원하고 어떻게 해요? तो एम्स अस्पताल मिल करके, 환자들을 치료하는 거는 힘든 일이에요. क्योंकि हम वहाँ पेशेंट का इलाज तो हम नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हम लोग, 우리가 의사들을 평생 케어하는 게 되겠다. तो हमने क्या किया, वहाँ के डॉक्टर्स के थेरेपी के लिए हमने वहाँ पर थेरेपी देना शुरू किया 그리고 डॉक्टर्स को। 같이 정보를 나누고 तो डॉक्टर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, 그런 연결을 하겠다. उस तरह का रिलेशन हमारे बीच में है, वहाँ के डॉक्टर्स हमारे साथ। 어쩌다 보니 10년 됐어요. 10년. देखा जाए तो 10 साल होने को आया, पता नहीं 여러분 몰랐죠? आप मालूम था आपको, नहीं मालूम था? 말을 해야죠. जब हम बताएंगे तभी मालूम होना आपको। 유피도 하나 있는데 유피도 सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यूपी में भी है, केजीएमसी है लखनऊ में, सुना आपने? 혹시 아세요? सुना किसी ने? लखनऊ यूपी से आप कोई है? लखनऊ केजीएमसी जो देख रहे हैं जानते होंगे, 거기도 정보면은 वो भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। 좀 도와주세요. वहां भी 우리도 좀 도와주세요. उन्हें बोला कि हमें भी, हमारे भी कुछ हेल्प करें। 알아서 이렇게 하니까. जैसे जो हम जब एम्स में किया हमने, तो उन्होंने बोला हमें हमारे साथ भी आइए। 한 6년 7년 됐는데 वहां पे 6-7 साल हो गए, 아, 더 됐구나. बल्कि ज्यादा ही हो गए। 거기는 वहां पर भी, 의사들도 우리가 이렇게 케어하고 도움 주지만 वहां पे डॉक्टर्स को भी हम थेरेपी देते हैं, 거기는 아픈 사람들도
बल्कि वहां पर कुछ पेशेंट्स के लिए भी थेरेपी का सिस्टम बना हुआ है। 그리고 생각보다 각성이 우리 선생님들이 조언을 जितना आपने सोचा है ना, हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा ही, आपके जो टीचर्स हैं थोड़ा ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, 많이 하는 है ना? 아닙니까? है कि नहीं? ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? 맞아요. सही बात है। 그래 행복합니다. खुशी होती है, 부러울 수 있어요. किसी की आप हेल्प कर पा रहे हैं, 같이 할 수 있고 साथ में लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, 같이 에너지를 나올 수 있으니까 साथ में एनर्जी बांट पा रहे हैं, 행복합니다. खुशी है। 그래 우리 여기 한다고 막 이렇게 뭐 이렇게 인정해 주세요 잘하게 그게 아니고 हम ये दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, दिखावे वाले काम नहीं करते हम। 같은 팀으로 हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, 에너지를 나올 수 있어요. सब साथ एक जैसी एनर्जी बांटते हैं, 우리 행복합니다. हमें खुशी मिलती है। 사실은 자랑할 게 많습니다. देखिए बताने को बहुत कुछ है हमें, 나라고 얘기하고 있습니다. हमें ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं जिसको आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, 안 합니다. लेकिन हम नहीं बताएंगे आपको। 괜히 뭐 क्यों? 내 것도 아닌데 내 것처럼 क्योंकि वो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज हमारी भी नहीं, हम दिखा रहे कि मेरा है, ये मेरा है, वो नहीं चाहते हम। हम बोला कि जो चीज हमारे नहीं होती, हमें लगता है कि वो चीज हमारी है, 그런 생각합니다. ऐसा लगता है कि हमें उस पर थोड़ा घमंड हो जाएगा, इसलिए नहीं बताएंगे हम। 학생은 अक्सर आप लोगों के लिए, 그렇게 우리가 हम सीधे हम लोग, 인디아 학생 10주년 इसलिए इस बार हम लोग अभी खाकसन का इंडिया में 10th एनिवर्सरी 10वां साल मना रहे हैं। 10 साल हो गए हम, 우리가 행복하기 재밌습니다. और हमें खुशी है 근데 우리처럼 봉사하면서 हमारी तरह आपके लोगों की सेवा करते हुए। 사장이 안 바뀌고 멤버들이 안 바뀌고 10년간 했다 없습니다. कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इस तरह सेवा करते हुए जिसके सीईओ जो आज तक सरी है, एक ही सीईओ रहे शुरू से अभी तक, और जितने भी मेंबर्स हम लोग सब लोग शुरू से अभी तक हम सब मेंबर्स यहाँ पर हैं, ऐसी कोई कंपनी इंडिया में नहीं है, 인디아에서 얘기를 해요. अकेले सिंगल कंपनी इंडिया में। 왜 그러냐면요. क्यों ऐसा? 지금도 저희들은 अभी तक हम लोग, 여러분들이 치료하고 여러분들이 좋아져서 आप लोग थेरेपी मिले, आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, 아팠는데 나았습니다. जब भाई बोलते हैं कि आप पहले बीमार थे अब आप अच्छे हो गए, 집에서 든든한 집에서 혼자서 죽고 싶었는데 हम अकेले घर में थे, ऐसा लगता था कि घर अकेले घर में बड़े बड़े बीमार होकर मर जाएंगे, 진짜 이거 웃고 삽니다. लेकिन अब हम हंस रहे हैं, बात कर रहे 너무너무 हैं। 힘들었고 너무너무 괴로웠는데 पहले बहुत अकेलापन था, 지금은 굉장히 행복합니다. अब हम खुश हैं। 그런 이야기 들으면 जब ये बातें आप बोलते हैं 우리는 하늘을 날아가는 तो हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान में, हमें पंख लगे, हम आसमान में उड़ रहे हैं, 우리의 제일 행복한 हमें बहुत खुशी मिलती है आपकी बात सुन करके, हम आपकी उसी एनर्जी से जीते हैं। 그래서 우리는 इसलिए हम लोग, 오늘도 신나게 재밌고 आज भी हमारा दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, 오늘도 여러분하고 आज भी आप लोगों के साथ 친구도 되었고 दोस्त बन करके, 아들도 되었고 आपका बेटा बन करके, 또 뭐야 가족이 돼가지고 एक परिवार की तरह साथ में हम लोग हैं। 맞는 거 아니에요? सही बात है कि नहीं? 여기 와서 가슴이 와서 जब आप खाकसन में आते हैं 저희 뜻대로 밖에 तो बाहर की बातों के बारे में फिक्र मत कीजिए, बाहर की टेंशन मत लीजिए, और आपस में एक दूसरे की हेल्प करिए, मदद करिए। 뭐 알아? एक और बात, 제일 큰 선생님이 가수를 하나 सबसे बड़ी बात जो है, 우리 일하는 FC를 보면 जब आप हमारे एफसी मेंबर्स को देखते हैं, 우리 외할머니가 아이 이쁘다고 했듯이 जैसे सर ने बताया कि सर की नानी जो है सर को पैट करती थी, 이거 때리면 안 되고 देखिए आपको ऐसे पैट नहीं करना है, उनको पिटाई नहीं करनी है उनकी, 고맙다 감사하다 लेकिन एक बार धन्यवाद बोलकर अपनी एनर्जी तोड़ देनी है। 또 이거 원장님 고맙습니다 감사합니다 말을 जो आपके जो ओनर्स हैं, सेंटर चला रहे हैं, उनको भी एक बार धन्यवाद बोलना, अगर नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, फिर कैसे मिलेगी? 원장님이 이집 마이 하우스 마이 가르 마이 센터 अगर आपके जो ओनर्स सेंटर चला रहे हैं वो ये सोच लें कि ये मेरा सेंटर है, मेरी जगह है, मेरी मशीनें हैं, ये सोच के बैठ जाए तो क्या होगा? 그리고 원장님 अगर वैसा आपको हो जाए तो क्या करेंगे आप? 여러분 행복한데요? खुशी मिलेगी आपको? 우리 가족도 हमारा परिवार, 이미 옛날부터 이런 내용을 같이 얘기하고 हमारे परिवार के बारे को, ये जितने भी लोग हैं सबको मालूम है ये बात कि ऐसा हमारा कुछ सोच नहीं है। 나만 그런 사람 हमारे यहाँ मी मैं नहीं है, 우리 सब कुछ हमारा है। 우리 ये हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खूबी है। तो आप भी सबको धन्यवाद बोले। करेंगे ना ऐसा, आप लोग करेंगे ना, सबको धन्यवाद बोलेंगे ना? क्या और बातें की जाए आपसे कि आज यही बात खत्म की जाए? 감사합니다. 오늘도 행복한 시간 되길 바라겠습니다. आप लोग हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, गाते रहे।